are gonna be the viral couple, you are gonna be the cutest one. मतलब जो जैसा ड्रीम था ना, टूटा जो कभी तारा सॉन्ग है ना, ये भी मेरे को चैनलाइज हो रहा है. If this video reaches to you, then there's a big universal guidance. What you want to manifest is just one step away from you. So watch full reading, because this reading will change your whole life, because your dream is just one step away from you. Don't skip. This is a big blessing of universe coming towards you. So let's select the pile. Okay, I will give you the piles. So this is pile 1. Okay, this is pile 1. Okay, and this is pile 2. This is pile 2. Okay, select wisely. Just firstly close your eyes and pray to God कि जो भी मेरा guidance है universe, please convey me. Okay, so pile selection is main, you know ना. Select pile which you love. This is pile 1. This is pile 2. चलो let's begin. So let's begin with the pile 1 who have chosen this one. Okay, let's start the reading. यूनिवर्स ने आपके लिए क्या कुछ लिखा है, यूनिवर्स ने आपके लिए, आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा, एंड वॉट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज श्योर शॉट. आई एम गिविंग यू द गारंटी, जस्ट वन स्टेप अवे. क्योंकि ना आपने अभी तक बहुत मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ भी किया, आपको जो चीज़ें चाहिए उसके लिए बहुत मेहनत की, आपने उससे बहुत अटैच हुए, आप वो रॉक ऑफ द बॉटम आपने हिट की है, आपने आपकी तरफ से बहुत सारी लॉयल्टी, पेशेंस रखा है, बट नाउ इट्स योर टाइम टू गेट इट. सो लेट्स सी व्हाट्स यूनिवर्स टेलिंग यू. Hey universe, please guide me for my cutie and cookie audience, my cutie viewers. Okay. मैंने बोला था you are going to manifest something without cards. मैंने पहले वीडियो literally, oh my god, oh yeah. Universe is saying you, अभी तक जो आपके situations थे ना, really you have hit the rock of the bottom. आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड में, क्या दिख रहा है आपको? मीन्स लिटरली यू, आपने इतना कुछ सहन किया, आपने उस सिचुएशंस में, आपके लाइफ में ऐसे सारे सिचुएशंस हैं, आपने बहुत पेशेंस रखा. यू हैव डन अ लॉट फॉर ऑल, यू हैव डन अ लॉट फॉर द पीपल, यू केयर अबाउट पीपल, you are such a kind person. Universe have not seen such a kind person till now. You are the one who always appreciate everyone, you are the one who always admire everyone, and this is a kindness, it's your kindness. because in this कलयुग लोग ना, लोग को पीछे कैसे ढकेलेंगे इसके बारे में देखते हैं, बट उसमें आप चुने सितारे हो जो लोगों को अप्रिशिएट करते हो, लोगों को मोटिवेशन देते हो. एंड आई हैव सेड यू दैट मैं लिटरली कार्ड निकालने के पहले ही द फूल कार्ड आया. The Fool card, my God, you can manifest everything. You are a manifester. But इधर एक दिक्कत है, आपको कुछ भी चीज़ें है ना, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकली करनी, ओवर इमोशनल होना नहीं है. आई नो इमोशनल, मतलब इमोशनल लोग वो जानबूझकर नहीं करते, वो हो जाता है. बिकॉज आई एम ऑल्सो कैंसर असेंडेंट, एंड इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो जाते हैं कि अपने कंट्रोल में रह ही नहीं. मीन्स ना कभी कभी ऐसे होता है आप लोगों का ना, बिना वजह के, बिना रीज़न के आपको बहुत रोना आता है, आपको समझता ही नहीं उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कुछ नहीं समझता. समटाइम्स यू आर जस्ट कि आई डोंट वांट इट, एवरीथिंग इज एंड यू थिंक ऑफ इट. आपको पता है आपकी डेस्टिनी इज रिटन, एंड ऑफकोर्स महादेव ने लिखी है, तो इट विल बी गुड एंड इट इज़ द बेस्ट. बट समटाइम्स आप हार चुके हो. इतने स्ट्रॉन्ग बनकर अभी तक आपने सबके लिए किया है, फैमिली, पेरेंट्स, सबके लिए किया आपने, बट इतना स्ट्रॉन्ग रहकर आप टूट चुका अंदर से.
आपको वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि कोई मुझे समझे, मेरे प्रॉब्लम्स को समझे। आपके प्रॉब्लम्स है, लोगों को पता भी है, पर लोगों को लगता है यार क्या ही प्रॉब्लम है इसके लाइफ में, ऐसे लगता है लोगों को। बट डीप डाउन व्हाट यू आर सफरिंग इज़ लिटरली rock of the bottom. You are literally done with all this. You are literally done with all people. You just now like आपको ऐसे लगता है कि I hate people. I don't want anyone. I don't want anyone. I just live alone. I just want to live alone. I just want to escape this world. इस मोह माया से बहुत दूर जाना ऐसा आपको लगता है truly, okay? But universe is telling you that कि अभी तक जो भी आपके इमोशनल बर्डन्स थे, आपने जो भी सहाय, जो भी इमोशनल बैगेजेस है वो हील हो रहे, ट्रॉमास हील हो रहे। जस्ट आपको इस वक्त आई नो यू आर टू इमोशनल बट यू वांट टू डू व्हाट टू डू कि आई नो इमोशनल बैलेंस इज़ इमोशनल बैलेंस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ें करते हैं वो अगर हम इमोशनल लेकर वो डिसीजंस करें तो वो गलत हो सकते हैं। इसलिए यू नीड टू डू मेडिटेशन। सच्ची बोलो, लोग ज़्यादा करके बोलते हैं मेडिटेशन करो, इट्स अपॉन लिटरली यू। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। अगर आपको सॉन्ग्स पसंद है, जो भी सॉन्ग, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपको आपका स्पेस चाहिए बट आपको वो टाइम नहीं मिल रहा है, आपको अकेले रहना है, आप इस सब कामों से, इस सब स्ट्रेस से दूर जाना चाहते हो, आपका पेशेंस लेवल लिटरली 99.9% पे आ गया है एंड यू आर डन विथ ऑल द थिंग्स टिल नाउ यू हैव डन। यू आर डन, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग नाउ, you just want to escape. I know, but we can't, right? But at the moment universe is telling you मैं तेरे को सब दूंगा, I will give you all the things that you want, just कि तुझे तेरे तुझे तेरे इमोशंस कंट्रोल करने हैं। तू जितना इमोशंस कंट्रोल करेगा तेरे उतने अच्छे से मैनिफेस्ट होगी। खुद को सेल्फ सैबोटेज मत कर। लाइक सेल्फ सैबोटेज मीन्स खुद को लाइक मत बोल यार आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस, आई कांट डू दिस, आई हैव नो, यू आर बेस्ट। डोंट खुद का कॉन्फिडेंस लो मत करो। यू आर द बेस्ट, यूनिवर्स इज टेलिंग यू मत कर ऐसा प्लीज़। खुद पर ट्रस्ट करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम, ओके। At this current situation you are done with the society, with सब चीज़ों से आप डन हो बट यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस राइट नाउ बिकॉज अगर आप खुद को ही दोष दोगे, अगर आप खुद के बारे में बुरा बोलोगे तो वो ही मैनिफेस्ट होने वाला है। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू, दिस इज़ द यूनिवर्स वार्निंग, डोंट डू दिस बिकॉज जो भी आप खुद को बोलेंगे वो मैनिफेस्ट होने वाला है। एंड इफ़ यू विल से दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट डिज़र्व दिस, मैं सच्ची डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, ये सब ऐसे क्वेश्चंस अगर मैनिफेस्ट होंगे सो डोंट डू दिस। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू स्टे पॉजिटिव बिकॉज अभी तक जो भी आपने टाइम वेट किया था ना कि अब भी होगा, कब होगा, वो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि येस दिस इज़ द टाइम, ऑल इज़ नाउ अलाइंड, जस्ट वन स्टेप अवे यू आर, जस्ट वन स्टेप। सब अलाइन हो रहा है, सब मिलेगा तेरे को। अभी तेरा टाइम, अपना टाइम आएगा, वो वाला टाइम तेरा आने वाला है, ओके। एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर रिलेशनशिप। अभी जो भी पर्सन सामने वाले के पर्सन से कमिटमेंट का वेट कर रहा था वो आपको मिलने वाला है। उस पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है कि येस शी इज़ द वन, शी इज़ माई सोलमेट, या शी इज़ माई सोलमेट, ही इज़ माई सोलमेट। द पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज़ इट बिकॉज उसको बाहर की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से इतना दुख दर्द मिला है ना। आपने सामने वाले पर्सन को इतना अच्छा ट्रीट किया है ना कि दे विल बी लाइक इतने अच्छे लोग भी होते हैं क्या, बिकॉज जो उसकी एक्स था उसने उसको ऐसे ट्रीट किया था कि
ही मीन्स वो पर्सन को लगा लॉयल्टी ट्रस्ट ये कुछ नहीं होता, प्यार कुछ नहीं होता, ऐसे ट्रॉमा से वो गुजरा, उसका पास्ट बहुत क्रूअल था, इसलिए वो बहुत डीप डाउन हर्ट था, हीलिंग नहीं था उसके पास, इसलिए आपको ये सब उसका ट्रॉमा आपको लेना पड़ा. बट दिस इज़ द टाइम वेयर ऑल इज एंड. नाउ यू विल गेट कमिटमेंट. You will get commitment from your soulmate, yeah, and he will going to realize that this is the one, and he will plan about your future in minds. मतलब उसके ड्रीम्स में, आपके ड्रीम्स में, like they are gonna plan for the marriage. Like literally this is wow. And let's see what's channelized song. Okay, channelized song is तेरे लिए. ओके, तेरे लिए सॉन्ग है. एंड देन लेट्स एंड लिटरली द सेकेंड सॉन्ग इज़ अपना बना ले. एंड अपना बना ले सॉन्ग मीन्स लाइक लिटरली इट्स फीलिंग अभी तक आप उस आपके सामने वाले पर्सन को बोल रहे थे अपना बना ले, प्लीज़ मेरे को अपना बना ले, बट द सामने वाला पर्सन इज़ नाउ गेटिंग योर फोटो एंड जस्ट पोस्टिंग दिस सॉन्ग अपना बना ले. लिटरली इट्स अ नॉस्टैल्जिया. Literally he is going to take up your pic and he is going to post this song apna bana le, and like literally it's like you will feel like the dream has come true. Like that's he will actually, he also can sing song for you, this apna bana le. These lines can be meant for that. Wait, till now you were telling him कि जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. एंड ही इज़ गोना टेल यू दैट प्लीज़ मुझको भी अपना बना ले, दोनों से अपना बना ले, सोलमेट वाली वाइफ. ओ माय गॉड, दिस इज सो क्यूट. वन फाइल वन, यू आर रियली लकी दैट यू आर गोइंग टू गेट द कमिटमेंट, यू आर गोइंग टू गेट द सोलमेट, योर सोलमेट. एंड ये मेरे को ये जो बॉन्ड है ये टूटने वाला नहीं है. ये जो बॉन्ड है वो फेक नहीं है. ये जो बॉन्ड है वो नार्सिसिस्ट नहीं है. ये जो बॉन्ड है वो कार्मिक नहीं है. अभी तक कार्मिक था, बट वो जो भी कार्मिक पास्ट लाइफ का था, तुम दोनों ने अपने आप को इतना हील किया है, उस सफरिंग से आप इतना गुजरे कि वो कर्मा एंड हो चुका है. एंड you both are going to be क्रिएट अ न्यू मेमोरीज़. लाइक पास्ट मेमोरीज़ भी बहुत अच्छी थी कभी कभी, बट अभी इतने अच्छे न्यू मेमोरीज़ क्रिएट करने वाले हो, न्यू बॉन्ड, एंड इट्स गोना बी द बेस्ट. लिटरली यू आर गोना बी द वायरल कपल, यू आर गोना बी द क्यूटेस्ट वन. मतलब जो जैसा ड्रीम था ना, टूटा जो कभी तारा सॉन्ग है ना, ये भी मेरे को चैनलाइज हो रहा है. लिटरली टूटा जो कभी तारा वाला जो सॉन्ग की ये लाइन है, दिस इज़ गोना बी रियल फॉर यू. जो मोमेंट्स उस सॉन्ग में है ना, वो जो फीलिंग्स, लिटरली यू आर गोना फील द सेम. लाइक ओ माय गॉड, लाइक लिटरली दिस लाइन इज़ गोना बी द रियल. तुझको मैं अपनी बाहों में बसा लूँ, अपनी इस ज़मीर को कर दूँ मैं तेरे नाम समथिंग. ओके, एंड देन व्हेन शी और ही विल गिव यू कमिटमेंट एंड प्रपोजल, देन यू विल से दिस लाइन टू हिम और हर, तो मिले या तो जाने ना दूंगी मैं. और लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ द स्वीटेस्ट रीडिंग टिल एवर. Guys, you are gonna rock, you are gonna get all things that you want. So this was the reading for my cutie pile one, and such this reading was, अभी तक था कि कल पेशेंस था बहुत, बट अभी मिलने वाला है आपको, सभी चीज़ें मिलने वाली है. गुड लक. सो गाइज लेट्स सी फॉर द पाइल 2. जिसने पाइल 2 चूज़ किया, ये वाला पाइल चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू, व्हाट मैनिफेस्टेशन विल कम ट्रू. हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर माई कुकीज़, फॉर माई, ओ माई गॉड, इतनी ज़्यादा एनर्जी है भाई.
कुछ तो माय गॉड, दिस इज श्योर शॉट फॉर होम हु हैव सिलेक्टेड पाइल 2। उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ, बहुत अभी तक ना कुछ भी चीज़ें हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कौन सी भी चीज़ हो, चाहे वो पर्सन हो जिसको आप सोलमेट मानते थे, जिसको आप ट्विन फ्लेम मानते थे, वो एक कार्मिक है। फॉर होम यू हैव सिलेक्टेड पाइल 2, इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। आपका ये जो भी फेस जाने वाला है वो थोड़ा टफ जाने वाला है, बट आपको संवरना पड़ेगा बिकॉज फ्यूचर अच्छा करना है, राइट। सी अभी ये जो भी पीपल आर वेरी लिटरली jealous about you, people don't like your achievements, people are इतने जेलस कि उनको इतना जेलसी होता है आपसे कि ये एक मतलब वो एक एक सेकंड सोचते कि ये अभी क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रही होगी। इट्स लाइक इतनी जेलसी, लाइक साइकिक अटैक्स, like literally psychic attacks, so much you want to protect yourself, yeah। see ऐसे साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक्स होते तो आपको प्रोटेक्ट करना है। यू विल आस्क हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। देखो मैं एक बोलूँ, अगर आप किसके भी भक्त हो, चाहे आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, आप यूनिवर्स के फेवरेट हो, अगर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सामने वाला अगर कुछ भी करे तो वो रिटर्न टू सेंडर ही होने वाला है, बिकॉज यूनिवर्स इज़ विथ यू। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को कभी मत छोड़ो, ओके। योर स्पिरिचुअलिटी इज़ योर गिफ्ट। जब तक आप स्पिरिचुअल हो तब तक आप प्रोटेक्टेड हो, समझो इस बात को। योर स्पिरिचुअलिटी इज़ योर गिफ्ट हियर। बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो लाइफ से, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर रहे हो बट वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर रहे हो बट अंदर से बहुत टूटे हो, बिकॉज इतने एफर्ट्स के बाद भी लगता है हाथ में कुछ आया ही नहीं, और जो भी आया वो उससे ज़्यादा तो मैं डिज़र्व करती हूँ। बहुत कुछ किया, लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया, बहुत लाइक लिटरली पीपल जो मुंह पे बहुत अच्छे से आपके बिहेव करते, उस टाइम आपको लग रहा था कि दे आर दी वन, कि इनके बिना मेरा कुछ हो नहीं सकता, दे आर माई डायमंड, दे आर माई एवरीथिंग। बट पीठ पीछे उन लोग ने जो भी आपके साथ किया है, दैट्स रियली ट्रॉमेटाइजिंग, दैट्स रियली अनवर्दी। वो लोग लिटरली दे डोंट डिज़र्व यू, ओके, बिकॉज आपकी जो वैल्यू है ना बहुत हाई। यू आर द स्पिरिचुअल वन, यू आर द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स, एंड उन्होंने आपसे पंगा लिया तो जजमेंट ऊपर वाले से मिलेगा ना, राइट, ओके। सो अभी इन ये जो लोग हैं ना, चाहे वो कब पर्सन हो, कुछ भी हो, आपको इन लोगों के लिए वेट नहीं करना है, मूव ऑन होना है इन लोगों से। रियली यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। कब आएगा, कब होगा फिर से ठीक? नो, ये नहीं ठीक होने वाला। हॉनेस्ट ब्रूटल ट्रूथ, ये ठीक नहीं होने वाला है। वो पर्सन ना कभी आएगा, अगर आया भी तो भी कार में ब्लॉकेजेस लेके आएगा। इसलिए उस पर्सन को टाटा बाय बाय करना, ज़िंदगी से निकालना इज़ द बेस्ट थिंग, ओके। या यूनिवर्स गिव मी अ साइन, प्लीज़ इस पर्सन को ज़िंदगी से निकाल दो। अगर आपने फिर से इसको एंटरटेन किया, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कौन सी भी पास्ट थिंग हो, पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा हो, पास्ट रिलेटेड कुछ भी हो, अगर उसको आपने एंटरटेन किया, यू आर नॉट गॉना गेट व्हाट यू वांट। कुछ पाने के लिए पीछे कुछ छोड़ना पड़ता है, एंड वो चीज़ ना आपको सर्व नहीं कर रही है। यूनिवर्स देख रहा है आपको, शायद वो तब भी अभी लग रहा है कि आई वॉन्ट इट, दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, बट पीठ पीछे जो कांड हो रहे हैं ना आपके पीछे, यू डोंट नो कि ये चीज़ आपके लिए कितनी बुरी है। यूनिवर्स
अभी आपको शायद जवाब नहीं दे रहा, बट आपको समझेगा। थोड़े दिन में देख लो, अगर आप इस चीज़ से मूव ऑन कर गए ना, आपकी लाइफ बेस्ट होने वाली है। इन लोगों को सच्ची में कभी लाइफ में फिर से वो सिचुएशन को एंड कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ द टाइम ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लो अप, खुद पे ध्यान करो, सेल्फ पे ध्यान करो प्लीज़। लीव ऑल द, अगर टॉक्सिक जॉब भी हो गए, टॉक्सिक पीपल भी हो गए, तो पहले जॉब ढूंढो और वो जॉब सच्ची छोड़ दो, बिकॉज दैट इज़ नॉट सर्विंग यू राइट नाउ। ओके, लेट्स सी मोर। अगर आप ये कर गए, मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आप ये कर गए, उस पास्ट पर्सन को छोड़ दिया, उस टॉक्सिक चीज़ से बाहर आ गए, आपने खुद को हील किया, ट्रॉमा को हील किया, आप डेफिनेटली सक्सेस पाने वाले हो फाइनेंशियली। ऑफ कोर्स यू आर गोना रॉक, यू आर गोना गेट व्हाट यू वांट। बट अगर आपने इन चीज़ों को नहीं सीरियसली लिया तो यूनिवर्स इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट्स ट्रूथ। ओके, और एक कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, हाँ, आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, बट मैंने बोला ना, अगर आप ये कर गए, इस सिचुएशन को पार कर दिया, यू आर नाउ ऑन अ क्रॉस रोड। पीछे जाना है कि आगे जाना है, आपके हाथ में। पीछे गए तो कभी फिर से अपॉर्चुनिटी मिलने नहीं वाली है, इसलिए प्लीज़ यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू, दिस इज़ अ रीडिंग यू। मैं लिख के लो भाई, कुछ नहीं होना, बट आप अगर इस चीज़ से निकल गए ब्रो, यू आर गोना गेट वॉट यू वांट। अभी तक जो मेहनत की है, जो सफरिंग्स की है उस चीज़ के लिए, वो सब मिलने वाली। ओके, यू आर गोना गेट बैलेंस इन फाइनेंसेस, लिटरली सभी चीज़ में आपको बैलेंस मिलेगा। सेलिब्रेशन होगा आपके लाइफ में, अच्छे लोग आएंगे, न्यू लोग आएंगे। ये जो पास्ट के लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे ना, वो सब जाएंगे। ओके, बट वो डिसीजन आपके हाथ में, उनको छोड़ा तो न्यू आपको ना, आप इतने हर्ट हो ना, आपको लगेगा न्यू, मतलब अच्छे लोग भी होंगे क्या, अच्छे चीज़ें भी होंगी क्या, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी भी क्या मेरे को। इतने साल तक तो मैंने ये किया बट कुछ नहीं मिला। बट क्रॉस रोड पे हो, जब आगे जाओगे आप खुद ब खुद देखोगे इतना सारा मेरे नसीब में कैसे, इट लिटरली दिस इज़ लाइक अ मैजिक हैपन टू मी और व्हाट, दिस इज़ गोना योर वर्ड एट दैट मोमेंट। सो आगे जाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। गए, लिख के लो, सब मिलने वाला, अच्छे लोग, फाइनेंस, स्टेबल, ऑल थिंग यू आर गोना गेट। दिस फाइल के लिए मुझे चैनल सॉन्ग मिल रहा है, हंगामा हो गया, ये सॉन्ग है ना, ये वाला। एंड उसके बाद जो तेरे संग काटी रातें की लाइन है ना, ये मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, नहीं है मुझसा कोई, मैंने जो मिट्टी छुई वो भी सोना हुई। लिटरली दिस वर्ड्स, इनमें इतना पावर है ना, ये सॉन्ग लिटरली सुनना चालू करो, आपकी लाइफ बदलने वाले। बिकॉज मेरे ही इशारों पे चले वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, नहीं है मुझसा कोई, मैंने जो मिट्टी छुई वो भी सोना हुई। लिटरली दिस वर्ड्स आर सो पावरफुल। योर लाइफ इज़ गोना चेंज, जस्ट क्लेम इट, एंड पास से मूव ऑन करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। सो दिस वॉज योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इतना अच्छा गाइडेंस दिया है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता है, समझा ना। बाय।